हे गाइस, देखो लगभग आज मैं आपको 2 पेनी स्टॉक्स बताऊंगा जो लगभग आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिखा सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, पेनी स्टॉक्स का मतलब प्राइस छोटा नहीं। याद रखिए, प्राइस छोटा होने से पेनी स्टॉक्स नहीं होता। मार्केट कैप छोटा होने से कंपनी छोटी होती है। और मान लीजिए किसी कंपनी का मार्केट कैप मान लेते हैं केवल 1,000 करोड़ का है, तो कल के डेट में अगर ये मान लेते हैं कि 50,000 करोड़ का हो गया, तो ये कंपनी बड़ी हो जाएगी। इसका शेयर का प्राइस कई गुना हो जाएगा, मतलब कई गुना आपका पैसा कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। समझ रहे हो? ऑलरेडी मान लेते कि एक कंपनी का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ का है और उसका प्राइस मान लेते कि 10-20 रुपए के आसपास है। तो क्या ये कंपनी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो? बहुत बड़ा बेनिफिट की बात की जा रही है। अब देखो, पेनी स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? 10, 20, 40, 50 गुना आपका पैसा करना है कि नहीं है? नहीं कर सकता जिसका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ के आसपास है। तो सब कुछ डिपेंड होता है मार्केट कैप के ऊपर होता है। पेनी स्टॉक्स में ज़्यादातर रिस्क भी होता है, तो लंबे समय के लिए कुछ पैसा लगा के छोड़ देना है जो लगभग आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट निकाल के दे। बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है, कभी भी छोटे छोटे पैसे लगाना है। याद रखिएगा, पेनी स्टॉक्स में एकदम ना के बराबर पैसे लगाना है। कुछ भी हो सकता है, कल के डेट में कंपनी बंद हो सकती है, या फिर उसका प्राइस मान लीजिए कि मतलब सेबी की तरफ से रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया जा सकता है। कंपनी में कुछ भी हो सकता है, पेनी स्टॉक्स है ना। तो 100 में से मैं आपको बता दूं, केवल पाँच ही पेनी स्टॉक्स होते हैं जो लगभग आउट परफॉर्म कर दिखाते हैं, जो आपका पैसा लगभग 10, 20, 40, 50, 100 गुना कर पाती है। लेकिन बाकी जो 95 रहते हैं ना, वो लगभग आधा तो नुकसान देते हैं, और उसमें से कुछ कंपनियों का नाम गायब होता है और कुछ कंपनियों का आता पता भी नहीं होता। तो केवल 5 ही स्टॉक्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बोल सकते हैं बस। सोच लो, 90% नुकसान होने का चांसेस है। तो पहले जान लो कि आप कहां पर आए हो और किसके लिए आए हो। देखो, सभी लोगों को प्रॉफिट चाहिए, लेकिन किसी को लॉस नहीं चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लॉस ही मिलता है कि नहीं है? तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में जान लेना चाहिए। कहीं पर भी अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो किसी के साथ, तो एग्रीमेंट पहले पढ़ लिया करो, क्या है क्या नहीं है करके, कोई भी काम में। तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कंपनी के बारे में बात करें, उसका शेयर का प्राइस अभी 8 रुपये के आसपास है। सही है, आप इसको अप डाउन करके कहीं पर भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये सर्किट में नहीं है। पिछले 1 महीने में इसने लगभग 41% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में इसने लगभग 141% का रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में तो इसने लगभग 1100% का रिटर्न दिया। आपका पैसा 10 गुना हो गया। अगर आपने 100 रुपये लगाए होते तो 1000 रुपये लगाए होते, तो आपके हिसाब से आप अपना देख सकते हो, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उस हिसाब से आपको रिटर्न काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को क्या मिलता है कि स्टॉक्स में कभी कभी बड़ी बड़ी गिरावट भी होती है। देख लो, बड़ी बड़ी गिरावट भी होती है। ये जो गिरावट देखने को मिला, ये छोटा छोटा गिरावट नहीं है, कई बार देखो। तो क्या आप इस गिरावट को झेल पाओगे? तभी आप ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा बेनिफिट कर पाओगे। कंपनी देखो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। फाइनेंस सेक्टर का मतलब देखो, बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड वगैरह, ये सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो उसी तरीके से ये कंपनी भी काम करती है, लोन देना, इंटरेस्ट लेना, इन्वेस्टमेंट करना, इक्विटी में पैसा लगाना। इसी तरीके से कंपनी काम करती है, जो कि लगभग इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो आपको देखने को मिला 600% तक का, ये जो है आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखो बहुत ही छोटा है, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। ये कंपनी का रेवेन्यू वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, समझ रहे हो? कंपनी के पास डेट वगैरह कुछ नहीं है, देख सकते हो। सही है, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो। यहाँ पर कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या है, कंपनी में यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है काफ़ी कम है। सही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी काफ़ी कम है, आपको देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी ने पिछले 3-4 सालों से कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पाया है। सही है, तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी में आपको प्रॉब्लम देखने को मिला। अब आ जाते हैं, देखो क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट में कंपनी काफ़ी अच्छा बेनिफिट कर पा रही है। तो देखो रेवेन्यू, मैंने आपको बोला बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। तो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 0.35 के आसपास है। फिर देख सकते हैं 0.44, 0.03, 0.35, 0.11। तो कंपनी मैं आपको बोलूँगा बहुत छोटी कंपनी है, लाखों में प्रॉफिट करती है। सही है, लाखों में प्रॉफिट करती है। कभी कभी लॉस है, तो कभी कभी देख सकते हैं प्रॉफिट में भी है। लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखते हैं, ये देखो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको जो देखने को मिला, जो कि पहले 0.32 के आसपास था, अभी देख सकते हैं 0.67 के आसपास है। मतलब पहले से कंपनी में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला। और अभी बीच में जो प्रॉब्लम देखने को मिली थी, यहाँ पर जो बीच में कंपनी लॉस चल गई थी, तो उससे भी काफ़ी बड़ी लगभग जो है प्रॉफिट में कंपनी वापस यहाँ पर देखो बाउंस बैक मार चुकी है। तो इस वजह से कंपनी में प्रमोटर्स भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर ये है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी। देखो बहुत सारे प्रमोटर्स हैं जिनके नाम वगैरह भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सही है, अब प्रमोटर्स में देखोगे तो बहुत सारे लोग जो हैं अपनी हिस्सेदारी, कुछ कुछ लोग जो हैं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके वजह से इनके पास 52% था, अब देखो 74% के आसपास हो चुका है।
यहाँ पर देखो 9% के आसपास, पहले लगभग किसी के पास 26% था तो 9% कर लिया गया, जिनके पास 14% था 10% के आसपास अभी आपको देखने को मिला। कुछ लोगों के पास देख सकते हैं धीरे धीरे नीचे में आपको कुछ लोग मतलब यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाया गया, और नीचे में लिस्ट है वहाँ पर, तो सारे प्रमोटर्स के पास कुछ ना कुछ तो हिस्सेदारी है, और छोटे छोटे नहीं बड़ी बड़ी हिस्सेदारी है। किसी के पास 10% है, 15% है, 4% है, अच्छा है। कंपनी का नाम देख लो जो लगभग कम से कम तो 10-20 गुना पैसा कर सकता है, मंगलम इंडस्ट्री फाइनेंस, केवल 8 रुपीज़ के आसपास है, समझ रहे हो, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रखा है। अगर आज के रेट में भी देखते हैं तो ये स्टॉक्स बिल्कुल सर्किट में नहीं है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी कभी भी, सुबह हो शाम हो दोपहर हो, कभी भी कोई भी खरीद सकता है, क्योंकि सर्किट में नहीं है। अप्स एंड देखो अप्स एंड डाउन्स हो रहे स्टॉक्स में, मतलब कोई भी खरीद सकता है। तो ये वो स्टॉक्स है जहाँ पर हमें नज़र रखना है बड़े प्रॉफिट के लिए, समझ रहे हो, बड़े प्रॉफिट की उम्मीद है यहाँ पर काफ़ी बड़ा। और एक दूसरा स्टॉक पेनी स्टॉक्स है आईटी सेक्टर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस के लिए काम करती है आईटी सेक्टर में। तो आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये भी निकाल के दे सकेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस के लिए कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि बहुत टाइप के आईटी सेक्टर, देखो आईटी सेक्टर में बहुत सारे जो कंपनी होते हैं वो थोड़ा जो फील्ड होता है ना अलग अलग होता है। कुछ लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सॉफ्टवेयर के लिए काम करते हैं, कुछ लोग लगभग न्यू जनरेशन के लिए काम करते हैं, कुछ लोग लगभग ऑटो सेक्टर के लिए काम करते हैं, तो लगभग सबका अलग अलग है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ध्यान से देखिए खरीदिएगा। कुछ लोग लगभग जो है सर्विस देने के लिए भी होते हैं। तो अब ये कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये देख सकते हो हाई ग्रोथ स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है विथ प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, सही है। सेम चीज़ आपको बताया जा रहा 5 ईयर निफ्टी 500 में आपको देखने को मिलता है। देखो निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 ऐसे होते हैं, ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज मोर देन 2%, यहाँ देख सकते हो 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी विद द यहाँ पर देख सकते हो जो ईपीएस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, देखो दो चीज़ होते हैं, आपका नेट प्रॉफिट तो बढ़ गया, मार्जिन नहीं बढ़ा, मार्जिन तो बढ़ गया, प्रॉफिट नहीं बढ़ा, होता है। देखो सबसे मेन खिला जो होता है ना मार्जिन का होता है, मार्जिन बढ़ना चाहिए भाई। अगर आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा है तो आपको 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ बचना भी तो चाहिए, है कि नहीं। आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा, आपको 5 रुपये का बेनिफिट हुआ, तो भाई कोई बेनिफिट हुआ, ये कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इससे अच्छा एफडी ना करा दें हम, समझ रहे हो, तो ऐसा होता है। कंपनी विथ लो डेट आपको देखने को मिला, सही है, नो डेट आपको देखने को मिला। तो कंपनी हर जगह से लगभग देखोगे तो प्रमोटर का प्लेज वगैरह नहीं है, तो पॉजिटिव साइन दे रही है कंपनी। आईटी सेक्टर की कंपनी है, ये बहुत छोटी है कंपनी, करोड़ों में बेनिफिट नहीं करती है, लाखों में करती है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी बहुत छोटी है, समझ रहे हो। आप ये मान लेते हैं कोई मिडिल क्लास का आदमी है, क्या वो 5 करोड़ या 10 करोड़ कमाता है डेली? नहीं कमाता। क्यों? छोटा आदमी छोटा छोटा बेनिफिट करता है कि नहीं। अब बड़े बड़े जो लोग होते हैं क्या वो 5-10 रुपये कमाते हैं? नहीं कमाते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो होता है ना, यहाँ पर क्या होता है कि केवल 10 लोगों को प्रॉफिट होता है स्टॉक मार्केट में, 90 लोगों को नुकसान होता है, समझ रहे हो ना, होता है। लेकिन लोगों को सब लोगों को सब कुछ पता होता है। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि लोगों को पता है कि मुझे पता है, लेकिन जितना पता होना चाहिए था उतना पता नहीं है। प्रॉब्लम यही है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? पता है, सब कुछ पता है लोगों को, लेकिन जितना पता है उतना ही पता है, जितना पता होना चाहिए था उतना नहीं पता है। सपोज मान लेते हैं आपने 1 घंटे में पूरी मतलब मान लेते हैं मेहनत लगा के आपने 2 घंटे का काम किया, क्या आप दिन भर में केवल 2 घंटे ही काम कर सकते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने केवल देखो मान लेते कोई प्रोजेक्ट दिया गया आपसे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 2 घंटे काम किए, क्या आप इससे ज्यादा काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, ये फर्क पड़ता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो करना है हमें। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं आपको? उसी तरीके से तो लोग स्टॉक मार्केट में आते तो हैं सब कुछ लेकर, लेकिन और यहाँ पर डेली डेली जो सीखना होता है वो नहीं सीखते यहाँ पर। अभी देखोगे इस कंपनी में ना डील डील होती है, जैसे खरीदना बेचना, कौन कितना खरीद रहा बेच रहा करके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खरीदने वाले लोग ज़्यादा है। देखो खरीदा गया सब कुछ बल्क में खरीदा जा रहा है। देखो एक ने बेचा है, फिर किसी ने खरीदा है, बेचा है, खरीदा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो खरीदने वाले की ताकत यहाँ पर ज़्यादा है। देखोगे तो 3 लोग अगर खरीदते हैं तो किसी एक ने बेचा तो सही है, एक ने खरीदा बेचा, फिर एक ने खरीदा बेचा, तो यहाँ देख सकते हैं 3 4 5 हो गए यहाँ पर खरीदने वाले, और ऊपर से देखिए 6 7 हो गए। अब बेचने वाले केवल 3 है, मतलब खरीदने वाले का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिला। और ये जो दूसरा कंपनी है उस कंपनी का नाम देख सकते हैं यहाँ पर, गोल्ड स्टोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका शेयर का प्राइस केवल 79 रुपीज़ में आपको देखने को मिला, केवल 79 रुपीज़। देख सकते हो, ध्यान से देख लीजिएगा कंपनी को, कि नहीं तो फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो उस दिन मत बोलिएगा कि भाई मैंने ध्यान से नहीं देखा था, पता नहीं था, याद नहीं था, पहले बताया नहीं है। ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर दोबारा ये सब मत बोलिएगा। तो ये है वो कंपनी जो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है फ्यूचर में।
हम्म, तो ये 2 स्टॉक्स मैंने आपको बताया है, जो भी है लॉन्ग टर्म के लिए है, छोटे मोटे पैसे डाल के छोड़ देने हैं, बड़ा पैसा नहीं डालना, बड़ा पैसा बिल्कुल नहीं डालना, एकदम छोटा ना के बराबर आपको डाल के छोड़ना है। फिर भी मैं आपको बोलूँगा बहुत छोटी कंपनी थी, पेनी स्टॉक्स मैंने आपको बताया, हो सकता है तो आपका पैसा 10-20 गुना भी कर दे, ये भी हो सकता है कि आपका पैसा ज़ीरो भी कर दे। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और खुद का रिसर्च करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा ना वो आपको मिलेगा, तो आपको भी मेहनत करना होगा, समझ रहे हो? दूसरों के दम पे कब तक कमाओगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको हिंट दिया जा रहा है, आगे अब भी मेहनत करो। एक बार आप भी देख लो कि क्या कंपनी में वो पोटेंशियल है जो लंबे समय में काफ़ी बड़ा बेनिफिट दे सकता है। कहीं से सुन लिया, कहीं से किसी ने टिप दे दिया, कहीं से बता दिया, भाई मैंने जो ये स्टॉक में आज के डेट में मुझे जो नुकसान हुआ है ना, कहीं पर मैंने वहाँ देखा था, वहाँ देखा था। तो हर जगह देख के ही करने से नहीं होगा ना, खुद पे भी कभी भरोसा करना चाहिए, है कि नहीं? और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे ना बहुत छोटे रहेंगे। डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।